ऑप्शन सेलर वर्सेस ऑप्शन बायर। आप सभी ने ये सुना होगा कि ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिट में रहता है, ऑप्शन बायर हमेशा लॉस करता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिट करता है एंड ऑप्शन बायर हमेशा लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका सेलर को लेके भी और अपना बायर को लेके भी माइंडसेट कंप्लीट चेंज हो जाएगा। तो नंबर 1, अब देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि ऑप्शन सेलर के पास 1 लाख है और ऑप्शन बायर के पास भी 1 लाख है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर, अब जैसे मान लो निफ्टी में ट्रेड करना है और आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाय करके जब वो अपना सेल करता है तो यहाँ पे उसका सिर्फ एक लॉट बाय होगा, एक लॉट सेल होगा, राइट। तो एक लॉट जो सेल होगा तो अब क्या रहेगा कि मान के चलो कि उसने 200 पे एक लॉट सेल कर दिया और यहाँ पे ऑप्शन बायर अपना एक बाय करेगा 200 प्रीमियम पे। तो यहाँ पे कम से कम वो क्या करेगा, अपना 6 लॉट 8 लॉट बाय करेगा। वो क्या करता है कि जितने भी लॉस मेकिंग ऑप्शन बायर हों क्या करते हैं कि एक ही ट्रेड में सारी क्वांटिटी लगा देते हैं, सारा फंड लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट किसके हक में है, वो ऑप्शन सेलर के हक में है। रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन सेलर के हक में है और ऑप्शन बायर के हक में नहीं है। ये चीज़ क्यों, क्योंकि अपना इतनी क्वांटिटी बाय हो जाती है। अब मान के चलो 520 क्वांटिटी 8 लॉट उसने बाय किए और यहाँ पे सिर्फ 65 क्वांटिटी सेल की। अब क्या होगा, ऑप्शन सेलर अपना क्या करेगा, सिर्फ एक लॉट करके और अपना आराम से बैठ जाएगा, वेट करेगा। अब ये 200 प्रीमियम अगर मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जीरो भी हो जाता है तो यहाँ उसको जितना प्रॉफिट होगा कितना होगा, यहाँ पे अराउंड 2600 के करीब। चाहे वो 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे या 1 दिन लगे, डजेंट मैटर। अब उसने क्या किया कि 1 लाख इन्वेस्ट करके सिर्फ 2600 कमाने की सोची है और वो 2600 भी अगर मान के चलो सिर्फ 1500 कमाने की सोचेगा वो, तो यानी कि उसने कितना कमाने की सोची है, 1 लाख में 1500, यानी कि 1 से 2% मैक्सिमम। अब यहीं पे ऑप्शन बायर क्या करता है कि 6 से 8 लॉट अगर अपना लेता है तो यहीं पे वो क्या सोचता है कि 200 का प्रीमियम लिया है तो अब वो क्या करेगा कि अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट अगर मिलते हैं वो बुक नहीं करता। वो सोचता है कि मुझे एक ही ट्रेड में 20-30-50 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए। अगर मार्केट में अगर ऑप्शन बायर अपनी साइकोलॉजी ऑप्शन सेलर की तरह रखेगा तो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। दूसरा क्या रहता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों हक में नहीं है, अगर मान के चलो यहाँ पे इसके अगेंस्ट 50 पॉइंट चली जाती है मार्केट तो मैक्सिमम कितना लॉस होगा, ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम 65 क्वांटिटी 50 पॉइंट, तो मैक्सिमम कितना होगा इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बिल्कुल कम लॉस होगा, अराउंड कितना ये होगा 350 के आसपास कुछ ऐसा लगा के चलो, इससे ज़्यादा। और अपना अगर 520 क्वांटिटी है और 50 पॉइंट अगर इसके अगेंस्ट चले जाते हैं तो कितना लॉस होगा आप सोच भी नहीं सकते, 26,000 के करीब। एक ही ट्रेड में कितना कैपिटल उड़ा दिया, 25% एक ही ट्रेड में, क्योंकि फंड कितना था 1 लाख और 25% से ज़्यादा का फंड एक ही ट्रेड में ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे अगर इसको मैक्सिमम लॉस भी हो जाता है तो 2% का भी 1% का भी अगर लॉस होगा तो फिर भी मैक्स 1000 का ही लॉस होगा, 1%। इसीलिए क्या होता है कि ऑप्शन जो सेलर होता है वो मार्केट में बना रहता है और फिर एक ना एक दिन ऐसा आता है कि बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, प्रीमियम कहीं भी नहीं जाते और अपना प्रॉफिट हो जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, आप ये मान के चलो कि जो ऑप्शन सेलर होता है, अब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर को भी लॉस नहीं होता, इनको भी होता है, क्योंकि मार्केट जब एक्सपायरी आती है और कुछ भी आते हैं तो एकदम प्रीमियम जो है वो शूट अप करते हैं तो ऑप्शन सेलर को भी लॉस होता है। बट ऑलरेडी इन्होंने क्वांटिटी इनकी कम होती है इसीलिए ये मार्केट में बने रहते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन सेलर हमेशा क्या है कि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन सेलर है ना वो कम है, लेस है, बट इनके पास फंड बहुत ज़्यादा है। और जो ऑप्शन बायर हैं
मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन बायर बहुत ज़्यादा है ऑप्शन सेलर से। रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम जितने भी हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेके ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। इनके पास फंड कम है। तो अब कभी भी आपने ऑप्शन बाइंग किया है तो आपने एक चीज़ देखी होगी, प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर भागता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या करते हैं कि ऑप्शन सेलर ये कोई 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता है, कोई 2 पॉइंट का, कोई 10 पॉइंट का, इनको निकालते हैं बार बार इनके स्टॉप लॉस हिट करके इनको मार्केट से निकालते रहते हैं जितने भी रिटेलर होते हैं, और इनका पैसा ये खाते रहते हैं। अब इस चीज़ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? ऑप्शन बायर कैसे प्रॉफिट में आ सकता है? तो ऑप्शन बायर हमेशा तब प्रॉफिट में आ सकता है जब उसका प्राइस एक्शन परफेक्ट हो। ऑप्शन सेलिंग में तो क्या है कि वो ट्रेड लेके बैठ जाता है, वेट करता रहता है टाइम डीके का, और थोड़ा थोड़ा टाइम अपना टाइम डीके होता रहता है, प्रीमियम लेता रहता है। बट ऑप्शन बायर कैसे परफेक्ट बन सकता है, ये मैं वो बात बताने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन परफेक्ट हो। और प्राइस एक्शन परफेक्ट होने का मतलब क्या है कि एंट्री सिर्फ तभी हो जब मोमेंटम हो मार्केट में। एंट्री सिर्फ तब लेनी है जब मोमेंटम हो, या तो मार्केट ऊपर भाग रही है या नीचे भाग रही है। रैंडम ऐसे नहीं कि मार्केट अपना साइडवेज है और यहाँ अपना ट्रेड लेके हम बैठ गए और वेट कर रहे हैं, फिर तो हमारा क्या होगा, टाइम डिके हो गए, हमारा लॉस ही होना है। मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन बायर क्या करेंगे, अपना ट्रेड लेंगे, लॉस हुआ, उनसे फिर लॉस कट होता नहीं है, अपना मोबाइल में अपना चेक किया और अपना जेब में फ़ोन डाल लेंगे और वेट करते रहेंगे कि कब ये प्रॉफिट में आए। और फिर क्या है, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहेंगे, वो लॉस बढ़ता ही रहता है। कभी उनके हक में प्रॉफिट आ जाता है तो बार बार फिर वो उनकी एक आदत बन जाती है। बट अब क्या है कि मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूँगा कि ऑप्शन बायर को कब ट्रेड नहीं करनी, और यही चीज़ सीखने लायक होती है मार्केट में। अब ये देखो, ये अपना मार्केट भाग रही है, प्राइस एक्शन में आप इस मोमेंट को पकड़ सकते हो कि मुझे एंट्री यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है। जहाँ भी मार्केट रीटेस्ट करे, मार्केट भाग रही है, वहाँ पे एंट्री लेनी है। अब ये सभी को पता है जो प्राइस एक्शन अपना सीखते हैं या मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं कि ये मार्केट कंप्लीट साइडवेज है, यहाँ सिर्फ प्रीमियम ख़त्म हो रहे हैं। जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तब मोमेंटम क्रिएट हुआ, और तब ऑप्शन बायर यहाँ पे ऑप्शन बायर ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। ऑप्शन बायर तभी पैसा कमा सकता है जब एक रेंज ब्रेकआउट होती है और ऑप्शन सेलर डरता है। ऑप्शन सेलर यहाँ से डर के भाग जाएगा, अपना स्टॉप लॉस जब वो निकालेगा, अपना एंट्री, अपना जो उनकी पोजीशन है वो एग्जिट करेगा, तब मार्केट मोमेंटम बहुत शार्प मोमेंटम देगी। तभी एक्सपायरी के दिन आपने देखा होगा कि अपना 10 रुपये का प्रीमियम भी 200-300 पहुँच जाता है, 200-250 पहुँच जाएगा, 300 पहुँच जाएगा। अब की बारी क्या हुआ था कि खुद अपना क्या था कि सेंसेक्स में 300 का प्रीमियम 1300 पहुँचा था। तो ये क्या है कि मोमेंटम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 300 से 1300 पकड़ो, बट कम से कम ये तो हो सकता है कि 300 से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपने 300 पे अगर एंट्री ली है तो आप 500 पे निकल जाओ, 400 पे निकल जाओ, 600 पे निकल जाओ। एक जो बीच की जो एक क्रीम होती है वो खाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि अपना 1300 प्रीमियम वहाँ तक पकड़ो। ना तो आज तक कोई बॉटम पकड़ पाया, ना कोई टॉप पकड़ पाया, राइट। तो आप सभी को सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन बाइंग में सक्सेस होना है और पैसा कमाना है, ऑप्शन बाइंग में सक्सेस होने का सिर्फ एक तरीका है। ऑप्शन बाइंग आप करते हो तो इसमें सक्सेस कैसे हुआ जाएगा, सिर्फ 2 स्टेप। फर्स्ट स्ट्रैटेजी और सेकंड रिस्क मैनेजमेंट। ये चीज़, सिर्फ ये 2 चीज़ मास्टर कर लो, ऑप्शन बाइंग में आपको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि ऑप्शन बाइंग का जो सबसे बड़ा एनिमी है, जो सबसे बड़ा लॉस का जो रीज़न बनता है, वो बनता है ओवर ट्रेड। कोई भी ट्रेड आप 5-10 मिनट से ज़्यादा चलने मत दो, और अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। अगर आपके फंड में 1 लाख है अपना, तो आप मैक्सिमम 3000 तक का ही रिस्क लो, फिर आप लॉस करके दिखाओ। मैं बैठा हूँ, आप मुझसे अपना हमारा जो इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पंचकुला में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर लाइव क्लास में यही सब सिखाया जाता है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है, वो सब चीज़ें।
ऑप्शन बाइंग होप ट्रेडिंग नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। नो होप, और यहाँ पे होप की कोई जगह नहीं है, होप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। सीख के ही काम बनेगा, वैसे रैंडम ट्रेड करोगे तो बहुत लॉस होगा, ऑलरेडी हो भी चुका होगा। तो अगर अब सिर्फ दो चीज़ें हैं, जब मोमेंटम आता है ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी होती, जब मोमेंटम आता है ऑप्शन बाइंग करनी होती है। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन अपना साइडवेज जब मार्केट होती है तब साइडवेज मार्केट में क्या है कि आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग नहीं करते। अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि ऑप्शन बाइंग कब करनी है, ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, तो डेफिनेटली आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब जो बहुत से लोग जो ये बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये देखो प्रीमियम तो जीरो होने के लिए बने हैं एक्सपायरी पे, वो सब झूठ है। आउट ऑफ द मनी तो जीरो होंगे ही होंगे, बट ऑप्शन बाइंग हम तो इन द मनी में करते हैं। इन द मनी जीरो कहाँ होते हैं? जहाँ मोमेंटम हमें मिलता हम ट्रेड करते हैं वो कोई जीरो होता ही नहीं है। तो जितने भी ऑप्शन सेलर हैं, ये जितना भी अपने आप को ये अपना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि एक्सपायरी पे तो प्रीमियम जीरो होने के लिए ही बने हैं, तो मैं आप सभी को वही बात बताना चाहूँगा कि ना तो गलत ऑप्शन सेलिंग है और ना गलत ऑप्शन बाइंग है। इनको करने का तरीका गलत है। सिर्फ जहाँ ऑप्शन बाइंग करनी होती है वहाँ सिर्फ ऑप्शन बाइंग करो, जहाँ ऑप्शन सेलिंग की मार्केट है वो करो। और ये कैसे पता चलेगा? प्राइस एक्शन सीख के। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आप प्राइस एक्शन को मास्टर करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आज मार्केट ऑप्शन बाइंग की है सेलिंग की है। डेफिनेटली आप प्रॉफिट निकालोगे। पूरा मंथ आप ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ज़रूर निकलोगे, क्योंकि आपने मार्केट की डायरेक्शन को पहचानना सीख लिया है। तो सबसे ज़रूरी यही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसमें आप बहुत अच्छे से मार्केट की एक डायरेक्शन पहचानना सीख जाओगे और रिस्क मैनेजमेंट का एक रोड मैप कि 30,000 के फंड को आप 3 लाख 5 लाख कैसे कर सकते हो और कैसे कैसे अपना उस चीज़ पे ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, वो सब आने वाली वीडियो में आएगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब और जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।